Good morning, students. I am going to discuss discovery of electrons. Discovery of electrons. We have discussed fundamental particles of atom in last lecture. In the section unit second, the discovery of electron and proton are going to discuss in detail. Okay, students. Now, first, discovery of electron. Electron was discovered in cathode ray discharging tube. कैथोड रे डिस्चार्जिंग ट्यूब, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो कैथोड रे डिस्चार्जिंग ट्यूब के थ्रू की थी, विच इज बेस्ड ऑन फेराडे रूल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. फेराडे का जो चार्ज पार्टिकल का रूल था उस पर डिपेंड करती है आपका ये एक्सपेरिमेंट. फेराडे चार्ज पार्टिकल रूल्स क्या है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. जो एक जैसे चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. यू नो वेल ना, मैं मीन्स नेगेटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके. नाउ a cathode ray tube is made of glass containing two thin metal electrode. एक जो कैथोड रे ट्यूब है एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें दो थिन मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं. जो थिन इलेक्ट्रोड मेटल्स होते हैं वो सील्ड होते हैं इस ट्यूब, ग्लास ट्यूब में. और इस ग्लास ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा रहता है जो कि इस ग्लास ट्यूब के प्रेशर को लो करता है. क्या करता है? लो प्रेशर. एज यू सी इन द figure, as you see in the figure, low pressure, the pressure is adjusted for gas to gas. मतलब किसी गैस के लिए प्रेशर, पर्टिकुलर गैस के लिए पर्टिकुलर प्रेशर होता है और गैस टू गैस वेरी करता रहता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड a high voltage source is connected through the electrodes. Okay, the anode is perforated means porous होता है. और जो एनोड के पीछे जो ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, उसकी वाल पर फ्लोरेसेंट कोटिंग या फास्फोरेसेंट मटेरियल का एक कोटिंग कर दिया जाता है. ओके स्टूडेंट, तो दैट इज द फिगर ऑफ cathode ray discharging tube with perforated anode. Okay, now when a sufficient high voltage source, ये लगा है आपका, high voltage is applied to across the electrodes, a current starts through the particles from the cathode to anode. कहाँ से चलते हैं? एक करंट स्टार्ट फ्लो होने लगता है थ्रू, कहाँ से? कैथोड से एनोड की तरफ. द पार्टिकल वाज कॉल्ड कैथोड रे पार्टिकल और निगेटिव पार्टिकल. ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कैथोड रे पार्टिकल और निगेटिव पार्टिकल. क्या कहते हैं? निगेटिव, बिकॉज द पार्टिकल्स स्टार्ट्स फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड. कहाँ से चलते हैं ये? निगेटिव इलेक्ट्रोड. और कहाँ की तरफ जाते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. ओके स्टूडेंट, द फ्लो ऑफ करंट, और इस करंट को जो फ्लो हो रहा है इसका फर्दर चेक हम करते हैं, चेक बाई परफोरेट एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड बाई फ्लोरेसेंट मटेरियल और फास्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड. जब ऐसा करते हैं कि जब दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू हाई वोल्टेज करंट को हम पास करते हैं
तो हम देखते हैं कि कैथोड से एक करंट फ्लो होता है जो एनोड की तरफ जाता है, और यदि हम एनोड परफोरेटेड लें मीन्स कैसा लें, पोरस, और पोरस के एनोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब है उस पे फ्लोरोसेंट मटेरियल या फास्फोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दें, तो हमको एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा। ओके, द थिंग्स आर सेम एज इन पिक्चर ट्यूब, टेलीविज़न पिक्चर जो पिक्चर ट्यूब है वो इसी कैथोड रे ट्यूब पर ही डिपेंड होती है। ओके, नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने ऐसे किया कि कैथोड रे ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड, थिन इलेक्ट्रोड लिए, वैक्यूम जनरेट किया ट्यूब के अंदर, हाई वोल्टेज करंट पास किया। जब हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो कैथोड से एक रेज निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज और नेगेटिव रेज। ओके, तो इस जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, इस एक्सपेरिमेंट के कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स क्या निकले हैं, क्या आते हैं? देन फर्स्ट रिजल्ट इज दैट द कैथोड रेज, मतलब कैथोड रेज और नेगेटिव पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। पहला रिजल्ट इसमें ये निकला कि जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से निकलती हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स की होती हैं, और वो किस तरफ जाती हैं? एनोड की तरफ मूव करती हैं। सेकेंड रिजल्ट, द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब्स। जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब जो मैंने अभी कहा वो क्या होती है? वो कैथोड रे ट्यूब होती है जो इसी एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड होती है। इन द पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरोसेंट ऑन टेलीविजन स्क्रीन विच इज कोटेड विथ फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल। इसमें आप जो पिक्चर ट्यूब देखते हैं, हम पिक्चर ट्यूब वाली जो टीवी होती है ना, पहले वाली टीवी जो होती है पिक्चर ट्यूब वाली बड़ी टीवी होती है जिसको दोनों हाथ से पकड़, अब तो फ्लैट टीवी आने लगी हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, पिक्चर ट्यूब वाली टीवी टेलीविज़न की बात कर रहे हैं। जो स्क्रीन दिख रही होती है उस स्क्रीन पे क्या होता है? फ्लोरोसेंट या फास्फोरोसेंट मटेरियल का कोट होता है। जब और वैक्यूम ट्यूब होती है उसमें, जब उसमें हाई वोल्टेज करंट देते हैं तो जो हमारे सिग्नल आते हैं वो सिग्नल इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करते हैं। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो एक स्पॉट्स बनते हैं डिफरेंट कलर के। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी, जिस वेवलेंथ की आएंगी, जिस रेंज की आती हैं, वही कलर उसमें डेवलप होता है और हमें कलर पिक्चर हमें स्क्रीन पर दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ये? ओके, नाउ थर्ड रिजल्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस जो कैथोड रेज हैं इनको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएं तो ये उनसे अफेक्ट होती हैं, और अफेक्ट इस तरीके से अफेक्ट होती हैं जैसे कि नेगेटिव पार्टिकल हो। क्या हो? एक जो बिहेव करती हैं वो नेगेटिव पार्टिकल की तरह करती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, the cathode rays behavior of cathode rays similar to the negative particle that are called electrons। इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके डियर्स, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने इस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में अगर हम इन रेज को पास आउट करें तो ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। मतलब किसी भी ना तो इसमें कैथोड, ना एनोड, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल या नॉर्थ पोल कुछ नहीं लगाया है, तो फिर ये जो रेज होती हैं वो कैसे चलती हैं? स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ओके, और उसके पहले क्या करते थे? अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड हम अपोज करते थे, इनके मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड से गुजारते थे, तो ये क्या करती थी? एक नेगेटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करती थी, इसलिए इनको क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन। ओके, जो इलेक्ट्रॉन नेम है इस पार्टिकल का, जो इलेक्ट्रॉन नेम है, सबसे पहले स्टोनी साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल है इसको हम इलेक्ट्रॉन नाम दें। साइंटिस्ट इज स्टोनी,
जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एज ए इलेक्ट्रॉन प्रपोजल दिया था। ओके, लास्ट रिजल्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेज और पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, इस पर डिपेंड इलेक्ट्रॉन का नेचर नहीं करता है। चाहे कोई भी मटेरियल लें, इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ओके डियर, तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टर्म पे हम आपको प्रोटॉन की नेक्स्ट टर्म पे हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज रेशियो बताएंगे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है ये बताएंगे, और उसके बाद हम प्रोटॉन की डिस्कवरी आपसे डिस्कस करेंगे। ओके डियर, ओके, थैंक यू।